वेलकम बैक दोस्तों। आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप सबने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके जरूर से ही देखना। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम 100 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज याद से ही कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फॉर्जर दिखाया जाता है जो कि उन वुल्फ मॉन्स्टर को पॉइजन के जरिए पैरालाइज कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद फॉर्जर और एलिशिया को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर को फिनिश करके बोलते हैं, जितना हमने सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा थे। इनका नंबर लगभग 52 के आसपास था। फिर एलिशिया उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हमने इतने ज्यादा वुल्फ मॉन्स्टर को एक ही बार में हैंडल कर लिया। तो इस पे फॉर्जर उससे बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने भी इतना इमेजिन नहीं किया था कि ये वुल्फ मॉन्स्टर की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो सकती है। और फिर एलिशिया की तरफ देख के स्माइल करते हुए उससे बोलता है, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने अभी अभी कौन सा स्पिरिट मैजिक यूज किया था। तो इस पे एलिशिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे बोलती है, सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसा मैजिक है जो नेचर से या फिर नेचर में रह रही स्पिरिट से पावर उधार लेता है। फिर एलिशिया अपनी स्पिरिट की तरफ उंगली करते हुए फॉर्जर से कहती है, वैसे इसे फेरी कहते हैं, हालांकि तुम उन्हें नहीं देख सकते हो पर स्पिरिट हर जगह मौजूद होती है। और अगर स्पिरिट्स की पावर उधार लेनी है तो तुम्हें खुद का माना का एक पोर्शन उसे देना पड़ता है। पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको कम कीमत पर शायद आपको पावरफुल मैजिक तक भी मिल सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इससे पहले जैसे बेनिफिट होने के लिए सिचुएशन भी आ सकती है। इस बीच वो स्पिरिट फॉर्जर के पास आती है, उसके सर पर बैठ जाती है तो कुछ फील करती हो। फॉर्जर कहता है, तुम सही कह रही हो, क्योंकि हम शायद इसी वजह से विंड मैजिक के जरिए हवा में उड़ रहे हैं। पर मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं सुनी है। लेकिन तभी वो स्पिरिट फॉर्जर के बालों को खींचने लगती है, जिस वजह से उसे दर्द होने लगता है। तो चिल्लाते हुए उसे अपने बालों को छोड़ के उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। उन दोनों की ऐसी नोकझोंक को देख एलिशिया हंसने लगती है और साथ ही कहती है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि फेरी को कभी कभी थोड़ी शरारतें करने में मजा आता है। वो जितना ज्यादा रिएक्ट करेंगे उतना ज्यादा ही खुश होंगी। फिर उसे वापस बुलाते हुए फॉर्जर से कहती है, शाम होने वाली है, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस चलना चाहिए। और फिर स्पिरिट मैजिक यूज करते हुए उड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। तो शौक होते हुए फॉर्जर कहता है, अगर हम उड़ के जा सकते हैं तो उस टाइम भी तो हम ऐसे आ सकते थे। सीरियसली तुमने ये स्किल पहले यूज क्यों नहीं की। और फिर उड़ने का मजा लेते हुए एलिशिया से कहता है, वैसे तुम इसके अलावा और कौन कौन से स्पिरिट मैजिक यूज कर सकती हो। तो उसका जवाब देते हुए कहती है, मैं अच्छे से सिर्फ वाटर, आइस, लाइट और अर्थ मैजिक ही यूज कर सकती हूँ, पर डार्कनेस और फायर मैजिक मुझ पे उतना सूट नहीं करता है। और कभी कभी कास्टर को मैजिक यूज करने के लिए कई सारे स्पिरिट्स को भारी मात्रा में बहुत ज्यादा अमाउंट में माना देना पड़ता है उनके साथ काम करने के लिए। शायद फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी पावर ना दें। जिस तरह से तुम उड़ने के लिए स्पिरिट की पावर का यूज कर रहे हो उसे देख के तो यही लग रहा है कि तुम्हें भी फेरी की अप्रूवल मिल गई है। ऐसा शायद इसलिए है कि तुम्हें फेरी पसंद करने लगी है, मेरा मतलब है तुम उसे अच्छे लगते हो। इस बीच फेरी फौजा के पास आती हुई उसके कान खींचने लगती है तो चिढ़ते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि ये मुझे पसंद करती है। लेकिन एलिशिया तो उन दोनों को देख के हंसने लगती है। तभी फौजा को सेंस करता है क्योंकि उनसे थोड़ी ही दूर पर एक जगह से बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा था। तो उस तरफ देख एलिशिया से कहता है, क्या तुमने देखा वहाँ से बहुत तेज धुआं उठ रहा है, पर इस डायरेक्शन में तो एक विलेज है। सीन शिफ्ट होके वहीं विलेज दिखाया जाता है जो कि आग की वजह से बिल्कुल ही तहस नहस हो गया था। फिर वहाँ अचानक एक जोरदार धमाका होता है जिस वजह से विलेज में रह रहे लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। उसी विलेज में एक जगह बहुत ही खतरनाक एक गोट लाइक मॉन्स्टर दिखता है जिसके की ठीक सामने दो लोग खड़े हुए थे। उन्हीं में से एक बहुत ही घायल दिख रहा था, जिस वजह से उसे बचाते हुए उसका साथी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उस मॉन्स्टर लाइक एंटिटी को देख उन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं और कांपती हुई आवाज में बोलते हैं, यहाँ तो बस ग्रे वुल्फ्स ही मिलते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस एरिया में इस जैसा ताकतवर भी हो। आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो गोट लाइक मॉन्स्टर एक स्पेल यूज करता है जिसे देख उस पर्सन के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन तभी वो गोट मॉन्स्टर जो स्पेल कास्ट कर रहा था वो एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ एक स्पेयर या भाला टाइप सा कुछ समन हो जाता है। तो पास ही खड़ा गोट मॉन्स्टर उस मैजिक स्पेयर को उन दोनों की तरफ शूट कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता देख वो लोग तो बिल्कुल ही स्टन रह गए थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ दूसरी तरफ से आया मैजिक अटैक उस स्पेयर से टकरा जाता है। वो खड़ा हुआ बंदा जो उस अटैक के पास ही खड़ा था वो इस चीज को देख शॉक हो गया था। फिर हमें उस पर्सन के शैडो को दिखाया जाता है जिसने उस अटैक को रोका था। तो उन सभी का ध्यान
ध्यान उस तरफ चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर फौजा को दिखाया जाता है जिसने की अपनी स्किल वाटर बॉम्ब का यूज करके उस गुड मॉन्स्टर के स्पेयर अटैक को रोका था। इस वजह से उस मॉन्स्टर का भी ध्यान उस तरफ चला जाता है और फिर हमें एलिसिया दिखाई जाती है जो कि उन घायल बंदों के पास आते हुए उनसे पूछती है क्या तुम दोनों ठीक हो। इस पे सामने खड़ा बंदा उससे कहता है हाँ हम ठीक हैं और शुक्रिया तुम्हारा इस सब के लिए। फिर सीरियस होते हुए एलिसिया उनसे कहती है हमें इस मॉन्स्टर को हैंडल करना चाहिए पर उससे पहले तुम हमें ये बताओ कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होकर फौजा को दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेजी से मूव करते हुए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर अपनी स्किल इनसाइड का यूज करके उस गोट मॉन्स्टर की डिटेल्स देखने लगता है जो कि 27 लेवल का बफेट मॉन्स्टर था। उसके स्टेट्स तो काफी नॉर्मली दिख रहे थे लेकिन तभी फौजा का ध्यान उस मॉन्स्टर के स्किल्स पर जाता है जो कि सच में ही काफी ज्यादा रेयर स्किल्स थी। फिर फौजा उस मॉन्स्टर की तरफ देख सोचता है क्या ये कोई अलग तरह का किसी रेयर टाइप का मॉन्स्टर है क्योंकि इसका लेवल तो एक लेजर मॉन्स्टर से भी कम है पर इसके स्टेट्स तो काफी ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर स्पेल कास्ट करते हुए वहाँ कई सारी मैजिक सर्कल बना लेता है जिसमें से कई सारे मैजिकल स्पेयर बाहर आ रहे होते हैं। तो उसकी तरफ देखते हुए मनीमन सोचता है मैंने एक चीज नोटिस की है, इसके पास जो दो अनक्यू स्किल है, एक विजडम ऑफ सेंडर्स और दूसरी विजडम ऑफ आर्थ, शायद इसलिए वो दोनों को कंबाइन करके एक एलिमेंट टाइप अटैक कर पा रहा है। इसी बीच वो गोट मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। तो अटैक को रोकते हुए फौजा मनीमन सोचता है मेरा फायर मैजिक काफी ज्यादा वीक है, इस वजह से मैं इसे कॉम्बैट के लिए यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हो अगर मैं इस बास्टर्ड को खा लूं, इस वजह से शायद मैं मैजिक को फाइट में भी यूज कर पाऊंगा। फिर एक कातिल हंसते हुए उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक कर देता है जिसे देख वो गोट मॉन्स्टर भी शॉक हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सबको सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो याद से ही कर देना क्योंकि मुझे इसी से तो मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।